जय सिया राम। राधे राधे। नमस्कार, प्रणाम, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के इस हमारे वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कि क्या हुआ जिसने भारत की डोमिनेंस को जियोपॉलिटिकली और जियो इकोनॉमिकली इतना स्थापित कर दिया। कैसे अमेरिका झुका, कैसे अमेरिका की ट्रेड डील हुई, भारत ने क्या कहा था, और जो वेस्ट का मीडिया है और जो वेस्ट के बुद्धिजीवी है वो इसको कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर आज का शुभारंभ करते हैं। हमारा निवेदन आपसे होगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारी जो चैनल्स हैं इनको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बहुत जरूरी है, हर एक पे अलग अलग कार्यक्रम आना है और लाइक का बटन तो आप जानते हैं कितना जरूरी होता है यूट्यूब के परिप्रेक्ष्य में। धन्यवाद। देखिए, भारत की जो ट्रेड डील हुई इसके पीछे काफी एफर्ट्स हुए, काफी चीजें हुई, और जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा, जैसे अभी एक इंटरव्यू आया टकर कार्लसन का। टकर कार्लसन इंटरव्यू में कहते हैं कि भारत ने जो मैच्योरिटी दिखाई है अमेरिका को हैंडल करने के लिए और अमेरिका के टैरिफ्स को हैंडल करने के लिए, वो दुनिया में कोई नहीं दिखाता। भारत जो 15 साल पहले या 25 साल पहले था वो भारत अब नहीं रहा। भारत ने जो अपनी इकोनॉमिक, जियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जो मिलिट्री माइट को दिखाया, भारत ने जो इम्प्लीमेंटेशन करने की शक्ति दिखाई है, भारत ने जो फर्म रिजॉल्व दिखाया है, वो पहले के भारत में नहीं था। और अमेरिका को शायद ये लगता था कि ठीक है, अगर हम प्रेशर बनाएंगे, हम और प्रेशर देंगे, भारत जो है एक इस स्तर पे आ जाएगा जहां भारत टूट जाएगा। और भारत टूटेगा तो क्या होगा, हमारी जो एक पॉलिसी है कि हम जो कहेंगे, अब जब कहेंगे, जैसे कहेंगे वही चलेगा, आवर डिक्टेशंस विल कैरी ऑन, और कोई भी देश, कोई भी शक्ति हमारे सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। और जो भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, अपने भारत फर्स्ट की बात करता है, उसको हम अमेरिका फर्स्ट से कहीं ना कहीं दबाएंगे, ये उनका मानना था। इस प्रेशर को लाने के लिए कई सारे टैक्टिक्स यूज किए गए, कई सारे तरीके यूज किए गए, और कई सारे डिक्टेटोरियल नॉर्म्स भी यूज किए गए। 200%, 500%, इसका टैरिफ, उसका टैरिफ, इसका टैरिफ, कि हर बार एक टेस्ट डोज दी गई, क्या भारत अब विचलित होगा, क्या भारत अब हिलेगा, क्या भारत अब बदलेगा। पर कह रहे कि नहीं, भारत बदल गया है। भारत अब उस श्रेणी में आ गया है जहां आप डिक्टेशंस नहीं बल्कि नेगोशिएशंस पे विश्वास करते हो। डिक्टेशंस हैव बीन रिप्लेस्ड बाय नेगोशिएशंस, कि अगर आपको हमसे कोई काम कराना, अगर भारत से कोई काम कराना, तो आप हमारे साथ आके नेगोशिएट कीजिए, आप हमारे साथ बात कीजिए। डिक्टेशन वाला सिस्टम गया। फोन कर दिया एम्बेसडर को वॉशिंगटन ने, अपने दिल्ली में उन्होंने पीएमओ फोन कर लिया और चीजें बदल गई, फॉरेन पॉलिसी बदल गई, वो गया। बिकॉज इस पीएमओ को और इस भारत को और इस नरेंद्र मोदी को, ही हैज नथिंग टू हाइड। इसको, देयर इज नो लेवरेज व्हिच अमेरिकंस हैव ओवर हिम, और एक टाइम में अमेरिकंस की लेवरेज होती थी। ये चीज को अमेरिका को समझने में टाइम लग गया। ये माना जाता है, टकर कार्लसन कहता है कि अमेरिका ने हर चीज अपने आउट ऑफ देयर आर्मर दे ट्राई टू पुश थ्रू इट एट भारत। तो टकर ये भी कहता है कि भाई, हर चीज के बाद भी भारत की पोजीशन नहीं बदली, भारत का रिएक्शन नहीं बदला, भारत का जो चीजों को देखने का नजरिया था वो नहीं बदला। देयर वर नो पैनिक्स, देयर वर नो अलार्म्स। ये अमेरिका को डाइजेस्ट करने में टाइम लगा। कुछ लोग ऐसे, अरे साहब धो झड़का देंगे एकदम मान जाएंगे, क्या साहब ट्रेड बोल दो मान जाएंगे, साहब 500% की धमकी दे दो मान जाएंगे। जबकि कुछ लोग बिल्कुल लुढ़क लुढ़क के अमेरिका के पास चले गए। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम लुढ़क लुढ़क के अमेरिका के पास चले गए। हम नहीं गए, हम नहीं गए। ये एक भारत की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और इसमें एक रोल आता है अजीत डोभाल साहब का। सितंबर अक्टूबर की बात है, डोभाल साहब यूएस गए। डोभाल साहब यूएस जाते हैं और वहां वो मिलते हैं श्रीमान मार्को रूबियो से। अच्छा, मार्को रूबियो लेवल हेडेड बंदा है, ही इज नॉट क्रेजी। और मार्को रूबियो से जब ये डोभाल साहब मिलते तो डोभाल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। उनको बोला, देखो जी ऐसा है कि यू कैनॉट बुली अस इनटू द ट्रेड डील, यू कैनॉट पुट अ गन ऑन आवर हेड एंड आस्क अस टू साइन द ट्रेड डील। हम साइन नहीं करेंगे। और मिस्टर डोभाल मोदी जी के बड़े विश्वसनीय पात्र हैं, मतलब राइट हैंड मैन है। और एक चीज मैं आपको बताऊं डोभाल साहब के बारे में,
मोदी जी जहां भी फॉरेन टूर पे गए, जहां भी अब तक, डॉक्टर जयशंकर साहब गए हो या ना गए हो साथ, बट बट अची डोवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मोदी जी के हर फॉरेन टूर में उनके साथ। तो डोवाल साहब का ये मैसेज मार्को रूबियो को देना एक डायरेक्ट क्लियर लाइन थी, हम नहीं करेंगे। और इतना भी डोवाल साहब ने कहा कि देखो बॉस, अगर आपको समझ नहीं आता या आपको लगता आपको ट्रेड डील नहीं करनी, इट्स ओके, वी कैन वेट फॉर द ट्रम्प का टर्म टू एंड। ट्रम्प का टर्म जब जाएगा, ट्रम्प का टर्म जो खत्म हो जाएगा डोनाल्ड ट्रम्प को, उसके बाद हम कर लेंगे जो नया आएगा। हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें तो पता हम ही आने हैं सत्ता में, मोदी जी ही आएंगे या वाजपेयी आएगी, एनडीए आएगी सत्ता में, तो आप देखो आप अगली बार आओगे नहीं आओगे, तो हम उनसे कर लेंगे। अब यहां क्या हुआ, यहां एक चीज ऐसी हुई जिसको लेके अमेरिका विचलित हो गया। अमेरिका को भारत के साथ ट्रेड डील चाहिए थी, अमेरिका में खुद गतिरोध था, टेड क्रूज को लेके, डेमोक्रेट्स को लेके, हर चीज को लेके था। पर ये ट्रेड डील एक थिएटर बन गई थी जियोपॉलिटिक्स की। क्या भारत की जियो इकोनॉमिक पावर इतनी है कि वो आज अपनी जियोपॉलिटिकल पावर को बढ़ा देगा? क्या भारत में आज इतनी शक्ति आ गई है कोई अमेरिका को मना कर देगा? पूरी दुनिया देख रही थी कौन झुकेगा, हु ब्लिंक्स फर्स्ट, ठीक है। और ट्रंप को भी फेस चाहिए था। अब धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी गई जो डोवाल साहब ने कहा, और भारत फिर एडमेंट रहे। मैं आपको याद दिला दूं, हमारे पीयूष गोयल साहब ने भी एक चीज कही थी, बोला कि trade deal can happen tomorrow, it can happen after 1 week, it can happen after 1 month, और it can happen next year, but it may never happen। जब ये दो चीजें गई, कॉमर्स मिनिस्टर का स्टेटमेंट, फिर वो यूएस गए दो जबकि ट्रेड डील को अपने कराने के लिए, फिर मार्को रूबियो को डायरेक्ट डोवाल साहब ने बता दिया भाई ये बात है, तुम समझ लो। इसके बाद अमेरिका का प्रशासन एक चीज समझ गया, नाउ दे आर लूजिंग। फोमो उनको हुआ। व्हाट इज फोमो? फियर ऑफ मिसिंग आउट। जो प्रेशर हम पे था, दैट बिकेम द फोमो ऑफ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, कि अगर हम निकल गए और हमारे बाद जो भी आया, डोनाल्ड ट्रंप के बाद चाहे वो डेमोक्रेट आएगा, रिपब्लिकन आएगा, अगर उसने भारत के साथ ट्रेड डील की तो हमारे इतिहास पे बहुत काला धब्बा आ जाए। नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ भारत एंड स्टेबिलिटी ऑफ भारत became the most powerful geopolitical tool of Bharat. So the pressure through very subtle negotiations, through very subtle diplomatic moves, was transferred into a FOMO for the Trump administration. Trump administration remember, यार ये तो हम we are losing something, and it's not good for America, and it's not also good for Trump's legacy. दूसरा के कर लेगा सारा क्रेडिट, वो ले जाएगा, हमें क्या मिलेगा? उसके बाद जो डोवाल साहब की मीटिंग है, उसके बाद ये चीजें थोड़ा इन्हें संयमित करने की आवश्यकता पड़ी। तभी फिर गोरास्की का अनाउंसमेंट हुआ, गोर यहाँ आए और सर्गे गोर ने चीजों को संभाला। चीज आगे कि हाँ, पीछे मई जून जुलाई में इस डील को स्कटल करने की पूरी कोशिश की गई। इसमें भी बिल्कुल खास खुलासा आया। यही टीसी टक्कर कार्लसन जो आज कहता है कि जी भारत ऐसा भारत वैसा, पर ये मोदी जी की तारीफ नहीं करता, उसको मोदी जी से कोई तकलीफ है। ही इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं आपको कह रहा हूं कि ये अमेरिकन कितने अवसरवादी है। ये आदमी तब जाके जेडी वेंस का और बाकी लोग का दिमाग खराब करा था, किसके कहने पे मुझे नहीं पता। कोई मुझे कहता था टकर कार्लसन इज फंडेड बाय अ पाकिस्तानी मिलियनर और अ बिलियनर, उसका पीछे चाइना से कोई रिलेशन है, मुझे नहीं पता, हो सकता हो। और आज यही कहना नहीं जी मोदी जी सर, मतलब जो भारत ने किया बड़ा अच्छा किया, वो क्या क्यों कैसे हुआ? जैसे आपने यूरोप का एफटीए किया, यूरोप का एफटीए करते ही आपका स्तर, आपकी आउटलुक, आपकी जो स्टैटस थी अलग लेवल पे आ गई। मतलब यूरोप का एफटीए कहीं ना कहीं 27 कंट्रियों के साथ आपने एक एफटीए किया, एंड दैट इज व्हाट चेंज द होल पैराडाइम। इसके बाद अमेरिकन में जितने भी प्रेशर पुल थे, द फोमो फैक्टर विद इन अमेरिका रीच्ड द स्टेट ऑफ पैरानोया, एंड दैट इज व्हाई सर्गे गोर वाज वर्किंग ओवर टाइम कि यार इसको निपटाना है, इसको करना है। और आज अमेरिकन और यूरोपियन डील के बाद आप यू आर एग्जैक्टली ऑन द हाई टेबल। आज कनाडा के लोग पहले जो 4 चीजों की बात करते हैं, 15 चीजों की बात कर रहे हैं मिलके। भाई अचानक कनाडा में इन 15 चीजों की जरूरत तो आई नहीं। और मोदी जी ने बड़ी अच्छी बेहतरीन बात कही, बोला जो पहले कांग्रेस की सरकार थी, ये तो दुनिया भर के पीछे भागते थे, हमसे एफटीए कर लो, एफटीए कर लो, कोई क्यों नहीं कर रहा था। फ्रेजाइल 5 पे आपने इकोनॉमी को छोड़ी थी, कौन आपके साथ एफटीए करता? एफटीएस होने का मतलब है जियो पोलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली एंड इकोनॉमिकली
आपकी फिजिकल पॉलिसी, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, जो भी पॉलिसी है वो बड़ी मजबूत है, बड़ी सटीक है और बड़ी दूरगामी है। जो उन महानुभावों को इस बजट में कमियां लग रही थी, अरे बजट तो ऐसा है वैसा, उनको मैं बता दूं, ये जो आज चीजें सामने आई है, ये जो चीजें अब अमेरिकन टीसी का नाम इसी काल का नाम इसी ले रहा हूं, टकर कार्लसन का नाम इसीलिए ले रहा हूं ताकि आप समझे कि कैसे वक्त के साथ लोग का पॉइंट ऑफ व्यू और लोग का सोचने का दृष्टिकोण भी बदल रहा है। अध्ययन कीजिएगा। जब मैं कहता हूं मोदी जी ने और भारत ने एक ऐसी माइलस्टोन प्राप्त की है जिसका फायदा हमारी जनरेशन को या आपकी जनरेशन को नहीं, हमारे आने वाली जनरेशनों को मिलता रहेगा, ये बिल्कुल सत्य है। ये था मेरा एक छोटा सा संबोधन, यही समझाने का प्रयास करना था। अभी आपसे आज्ञा लूंगा। और सुमित पीर कलेक्शंस के बारे में तो आप जानते ही हो भाई, मंत्रित रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जीवन की दिशा और दशा बदल सकती है। सुमित पीर एडवाइजरी के बारे में आप जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आई थिंक इफ आई हैव अ स्मॉल वीडियो ऑन दैट, आई थिंक वी हैव, हाँ ये एक छोटा सा मैं वीडियो क्लिप करता हूँ। एडवाइजरी और कलेक्शंस, यू नो बोथ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मेरा, हाँ, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव। नमस्कार।